अब हम बात करने जा रहे हैं ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे बीए प्रोग्राम के बारे में। जनरली क्या होता है, हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ये है, बच्चे को इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। उसके अलावा कोई ऐसी फील्ड नहीं है, या तो फिर सीए बनना चाहिए। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर उसका करियर बन पाए। और जनरली जो इंस्टीट्यूट बीए टाइप के कोर्स को पढ़ाते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो आने वाले बच्चे जो है, वो सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही सोचेंगे कि मुझे जस्ट डिग्री लेने के लिए, मतलब मास्टर या बैचलर डिग्री लेने के लिए ही बीए टाइप के कोर्स हम लोग पढ़ते रहते हैं। बट एक्चुअली आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ इस छोटे से वीडियो के थ्रू कि बीए का कहाँ-कहाँ पर यूटिलाइज़ेशन है। और ज्ञान मंजरी यूनिवर्सिटी में बीए को उसी हिसाब से कंसीडर करके, उसको उसी हिसाब से इम्पोर्टेंस देके उसके सिलेबस को बनाया है, के अंदर ऑनर प्रोग्राम को बनाया, जिसके बेस पे जैसे ही इंजीनियर को अच्छी जॉब मिले, उसी हिसाब से बीए के स्टूडेंट्स को भी अच्छी जॉब मिल पाए। अगर वो बच्चा चाहता है, स्टूडेंट चाहता है कि वो फॉरेन में जाके भी पढ़े, तो बीए के बेस पे उस अच्छी-सी फ़ील्ड मिल पाए कि जिसके बेस पे उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो पाए। तो हम चालू करते हैं कि हमें अपना माइंडसेट पहले चेंज करना है। नहीं कि जस्ट बीए एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, सब सिर्फ़ पढ़ लो, एग्ज़ाम दे लो और पास हो जाओ। फिर हम लोग गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो भी आपके पास बीए में कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए, जिसके बेस पे आपको गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम हो वो ईज़ी रहे या आप उसको क्रैक कर ही पाएँ। तो इस सभी चीज़ को हमने दिमाग में रखते हुए हमने कुछ बीए के अंदर कुछ चेंजेस किए, जिसको हम लोग आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जो है विल मेक यू लिविंग, बट अगर इनोवेटिव एजुकेशन अगर आप कर लेते हो, तो आप उसको विल मेक योर फ्यूचर और फॉर्च्यून वी कुड। आगे हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बीए के अंदर वो क्या है। ये स्लाइड आप पढ़ लीजिए पोज करके, ताकि आपको पता चल जाए कि एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी बीए के अंदर एडमिशन के लिए क्या होनी चाहिए। आप हमारा वेबसाइट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वेबसाइट पे अवेलेबल क्वेश्चन आंसर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, एफएक्यूज अवेलेबल है, या तो आप कॉल करके भी जान सकते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी के अंदर बीए में बीए जो है वो पॉलिटिकल साइंस में होता है, बीए इन इंग्लिश लिटरेचर होता है, बीए इन साइकोलॉजी होता है, या बीए इन इकोनॉमिक्स होता है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि बीए इज़ नॉट जस्ट फॉर अ टेक ऑफ डूइंग अ प्रोग्राम या डिग्री पाने के लिए एक कोर्स है, वो ऐसी चीज़ नहीं है। इसीलिए उसमें भी अच्छी वाली जॉब मिल सकती है, कंपेयर टू दी इंजीनियर्स या डॉक्टर, उसमें भी जॉब अच्छी मिल सकती है अगर आपके पास स्किल है तो। उसके लिए हमने बीए ऑनर्स इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म रखा है। हमारे पास बीए ऑनर्स इन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजमेंट है। हमारे पास बीए इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारे पास बीए रिसर्च इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जैसी बीए के प्रोग्राम से, जिसके बेस पे अगर आप स्किल के साथ बीए का प्रोग्राम आप करेंगे तो आपको अच्छी वाली जॉब मिलने की गारंटी या चांसेस जो है वो। बीए ऑनर्स इन मास कम्युनिकेशन की अगर डिटेल में बात करें तो आजकल सभी एरियाज में, जस्ट मास कम्युनिकेशन मतलब टीवी एंकर की बात नहीं कर रहा हूँ या न्यूज़ एंकर की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे भी इतनी सारी चैनल्स जो है वो चल रही है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी न्यूज़ चैनल जो है वो अभी, पहले तो वो न्यूज़पेपर चला रही थी, अब उसने टीवी चैनल भी चालू कर दी उस टाइप की। बट अब उसको लग रहा है कि टीवी चैनल और न्यूज़पेपर इज़ नॉट इनफ। हमें चाहिए सोशल मीडिया पे भी हमारी प्रेज़ेंस होनी चाहिए, हमारी खुद की ऐप होनी चाहिए। प्रिंट मीडिया के अंदर नहीं, बट ऐप के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स या वेब के थ्रू सबको हम लोग न्यूज़ पहुँचाएँ, ऐसी भी हमारे पास होनी चाहिए। और जिन-जिन लोगों ने इस टाइप का चेंजेस
कम्युनिकेशन है, मास मीडिया कम्युनिकेशन में जिस जिस कंपनी ने किया है, वो अभी अच्छी तरह से सस्टेन हो गए हैं या डेवलप हो रहे हैं। जिसने ये नहीं किया है वो नहीं डेवलप हो। तो हमारे बीए ऑनर्स इन मास एंड कम्युनिकेशन करने से आपको जस्ट आप न्यूज़ प्रिंटिंग न्यूज़ मीडिया में या टीवी चैनल मीडिया के अंदर काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपकी जो क्वालिटी अगर है तो आपको सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप अपना खुद का बिजनेस पर खड़ा कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं। मुझे आज पता है, मेरे काफ़ी ऐसे कॉन्टैक्ट्स है जो लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मास मीडिया कम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर नॉलेज होने के कारण, भले ही उसने मास मीडिया कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं किया था या प्रोग्राम का पार्ट नहीं था, बट वो अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आपके पास प्रोफेशनल सब्जेक्ट आपने इस तरह से लिया है, उसने इस तरह से आपने पढ़ा है, उसके अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस आपने नॉलेज ली है, जिसको हम प्रैक्टिकम बोलते हैं, तो उस हिसाब से आपका डेवलपमेंट वो अच्छा होने वाला है। मतलब इस फील्ड के अंदर आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। उसके अलावा पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजमेंट की बात करें, ऑनर्स इन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, आजकल हर एक कंपनी को पीआरओ की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने बीए पब्लिक रिलेशन में किया है तो सभी कंपनी चाहेगी कि आपको वो बुलाए। आपके पास कंटेंट राइटिंग होगा, आपके पास उस फील्ड की नॉलेज होगी, पब्लिक के साथ किस तरह से डील किया जाए, पब्लिक के साथ किस तरह से बातचीत की जाए, हमारी प्रोडक्ट को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, काउंसिल किया जाए, या पब्लिक में हमारी इमेज किस तरह से अच्छी बनाई जाए, ये सब चीज़ नॉलेज अगर है आपके पास, तो आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिल सकती है। उसके अलावा गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो जनरली बीए, जैसे मैंने पहले बोला कि बीए के लिए लोग सोचते हैं कि बीए करने के बाद हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और उसमें ज़्यादा टाइम दे पाए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जॉब के मतलब बीए पढ़ने के साथ-साथ आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन पैरेलली कर पाओ और उसके लिए आपको अलग से कहीं पर ट्यूशन रखना ना पड़े, कहीं जाना ना पड़े। यहाँ पर ही ऐसे सब्जेक्ट हो ताकि उस सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे वाले मार्क्स ले आते हो, तो आपको गवर्नमेंट जॉब में भी वही बेनिफिट, उस सब्जेक्ट का बेनिफिट आपको गवर्नमेंट जॉब में भी मिले। इसी सोच के साथ हमने ऑनर्स इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बीए के अंदर एक प्रोग्राम प्लान किया है, जिसके अंदर आपको फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, बजट एनालिसिस, एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड एनालिसिस, एजुकेशन फील्ड फंडिंग एंड एनालिसिस, या एजेंसीज एडमिनिस्ट्रेटर्स, या लॉ एनफोर्समेंट और मैनेजमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जैसे टॉपिक्स के ऊपर आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। उस सब्जेक्ट में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा जो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के कंप्लीट करने में या गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्पफुल होंगे। उसके अलावा हमने बीए को, अगर आप चाहे तो 3 साल, अगर आप चाहे तो 4 साल का बीए कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने यहाँ से जो 3 साल का प्रोग्राम कंप्लीट करके आप फ़ॉरेन में कोई सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आपकी क्रेडिट जो है वो इनफ नहीं है, आपको यहाँ पर 1 साल का प्रोग्राम करना पड़ेगा, फिर ही आप मास्टर प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो अगर आपने यहाँ पर 3 साल की बजाय 4 साल का प्रोग्राम बीए कंप्लीट किया है किसी भी ऑनर के साथ और किसी भी फील्ड में, तो आपको वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज आप एलिजिबल हो जाओगे कि डायरेक्ट आप मास्टर में एडमिशन ले सकते हो। डेफिनेटली सभी कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, वो चेक करनी पड़ेगी, बट ज़्यादातर जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम को प्रेफ़र करते हैं, तो आपको वो भी बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। कई बार होता है कि हमें पता नहीं होता है, जब हम एडमिशन लेने जाते हैं, तब हमें पता नहीं होता कि इसका यूटिलाइज़ेशन मैं फ़ॉरेन जाने के लिए कर सकता हूँ या नहीं। तो ये जो क्लेरिफ़िकेशन जो है वो अभी से आपको मिल जाए, ताकि आप जो है वो अपने एरिया के अंदर आप जो जिस एरिया में आप करियर बनाना चाहते हो उसका पाथ जो है उसको आपको जानकारी हो, आप अच्छी तरह से अपना पाथ पे बना पाओ। बैचलर ऑफ आर्ट करने से लर्निंग, लाइफ स्किल और जॉब स्किल आपको इम्प्रूवमेंट होगी। लीडरशिप एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाएगा।
कंप्रिहेंसिव एक्सपोजर टू द फील्ड ऑफ आर्ट। फर्दर स्टडी के लिए आपको ये प्रोग्राम जो है वो हेल्पफुल होगा। उसके अलावा हेल्प यू डेवलप ट्रांसफरेबल स्किल्स दैट यू विल बी एबल टू टेक इनटू द वर्क स्पेस आफ्टर द ग्रेजुएशन। ये सब बेनिफिट जो है वो आपको मिलेंगे। आर्ट्स करने के बाद जैसे मैंने बोला कि कंटेंट राइटिंग, आज हर एक कंपनी के अंदर अच्छे कंटेंट राइटर की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक ईमेल लिखना है, उसमें भी काफ़ी नॉलेज की और टेक्निक की ज़रूरत है। तो हर एक कंपनी जो है वो अच्छे कंटेंट राइटर हर एक डिपार्टमेंट में। आप सोचिए कि आपकी बीए जो है उस बेस पे आप अच्छे कंटेंट राइटर के तौर पे अगर आप कंपनी में लग गए कहीं पर, तो आपकी सैलरी जो है वो इंजीनियर ज़्यादा हो सकती है। उस ऐसे ही एयर होस्टेस और फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पे आपकी जॉब मिल सकती है आपको। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, पॉलिटिकल कंसल्टेंट, टीचर्स। आपको पता है पॉलिटिकल कंसल्टेंट को कितना फ़ायदा है? बहुत ही। आप कुछ स्टडी कीजिएगा तभी आपको पता चले कि बीए की इम्पोर्टेंस क्या है। साइकोलॉजिस्ट, ट्रांसलेटर्स, जर्नलिस्ट के तौर पे, लिंग्विस्टिक स्पेशलिस्ट के तौर पे, जैसे आजकल तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुजराती और इंग्लिश में ही आर्ट्स करवा रहे हैं, बट आगे जाके हम लोग ओपन करने वाले हैं कि आपको फॉरेन लैंग्वेज में भी आपको स्टडी करने को मिले, ताकि आप पर्टिकुलर उस कंट्री को सर्व कर पाए, अच्छी तरह से वर्कआउट कर पाए। एडिटर के तौर पे या काउंसलर के तौर पे आप वर्क कर सकते हो।